कैसा ये इश्क है। इटली। पायथन की बात पे रिवांश गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? आई थिंक तुम अभी नींद में हो पायथन। मैं यहां अपना टाइम बर्बाद करने नहीं आया हूं। रिवांश की बात पे पायथन धीरे से बोला, कॉम डाउन मिस्टर शेखावत, मेरी बात तो सुन लो। तुमने सही कहा, मैं अभी ये डील नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इससे भी बड़ा कुछ है तुम्हें ऑफर करने के लिए। पायथन की बात पे निवान जल्दी से बोला, लेकिन हमें हमारे डायमंड चाहिए जिसके बारे में हमारी बात हुई है। निवान की बात सुन के रिवांश उसको रोकते हुए बोला, और क्या क्या है तुम्हारे पास? हमें ऑफर करने ये ली? रिवांश की बात पे पायथन उसको देखते हुए बोला, लेके आओ। जैसे ही पायथन ने यह कहा था, कुछ गार्ड हाथ में गन पकड़े अंदर आए थे। पायथन ने जैसे ही गार्ड को कहा तो उसने वो गन सामने रख दी थी। रिवांश गौर से उस गन को देख रहा था। रिवांश उस गन को उठाते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये गन चाहिए। रिवांश की बात पे पायथन आराम से बोला, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। रिवांश गहरी सांस लेके बोला, तो क्या चाहिए तुम्हें? रिवांश की बात पे पायथन अपनी ड्रिंक उठाते हुए बोला, मुंबई का एक पोर्ट। पायथन की बात पे रिवांश के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, घटिया हो तुम पायथन। रिवांश की बात पे पायथन मुस्कुराते हुए बोला, हमारे धंधे में यही चलता है मिस्टर शेखावत। पायथन की बात पे रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, इस गन के बदले में मुंबई का पार्ट तुम्हारा हुआ। रिवांश की बात पे निवान हैरान रह गया था। ये कह क्या रहा था? पायथन मुस्कुराते हुए बोला, ये गन तुम्हारी हुई? रिवांश इतना कह के पायथन ने अपने गार्ड को इशारा कर दिया था और उसने रिवांश के सामने ड्रिंक रख दी थी। पायथन मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे मुंबई का पोर्ट दिया है। रिवांश और इस बात से पायथन बहुत खुश हुआ। मुझे लगा था तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता दुश्मनी का होगा, लेकिन तुमने पायथन का दिल जीत लिया, और मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे रहा हूं जिससे तुम्हारा करोड़ों का फायदा होगा। इतना कह के पायथन ने ड्रिंक उठा के रिवांश को दे दी थी। रिवांश ने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी। वो धीरे से बोला, इतनी मेहरबानी पायथन, क्या है वो जो तुम मुझे फ्री में देना चाहते हो? रिवांश ने जैसे बी ड्रिंक खत्म करी, उसने अपना कोट उतार के दूसरी तरफ फेंक दिया था। उसने अपनी शर्ट के बटन भी खोल लिए थे। रिवांश धीरे से बोला, यहां इतनी गर्मी क्यों है? उसकी बात पे पायथन उसके सामने कुछ रखते हुए बोला, इसको वेलवोरा कहा जाता है, बस एक बूंद जुबान पर रखो और जिस्म, जहन सब कुछ उसकी गिरफ्त में चला जाता था। ये चाहत नहीं जगाती, ये इंसान से उसके होश छीन लेती है। आदत ऐसी कि आधा शहर इसकी तलब में बर्बाद है और बाकी हम जैसे इसकी तस्करी में मशगूल। वेलवोरा गैरकानूनी है, लेकिन हमारी की दुनिया में इश्क, हवस और सुकून सब कुछ जुर्म की शक्ल में बिकता है। हर कोई इसको खरीदना चाहता है। रिवांश हर कोई एक बार इसको पीना चाहता है, इसकी तलब में डूबना चाहता है, और आज ये तोहफा पायथन ने तुम्हें दिया है। तुम इसका जहां जहां जितना चाहे बेंच सकते हो। इतना कह के पायथन ने रिवांश को देखा था। पायथन मुस्कुराते हुए बोला, इटली की सबसे खूबसूरत लड़की जिसको आज तक किसी ने नहीं छुआ, वो पायथन तुमने लिए पेश कर रहा है। इस ड्रग का नशा तुम इस पे उतार सकते हो। कमरा तैयार है, मुझे थैंक यू बाद में कहना। रिवांश शेखावत। पायथन की बातें रिवांश का दिमाग खराब कर रही थीं। उस आदमी ने बिना उसकी इजाजत से उसको क्या पीला दिया था? रिवांश की आंखें लाल हो गई थीं। शरीर पे जगह जगह निशान हो गए थे। निवान जल्दी से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमने क्यों ये सब किया? क्या रिवांश ने कहा था उसको तुमसे ये ड्रग्स चाहिए? तुम्हें तो बाद में देखता हूं पायथन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। रिवांश होश में आते ही तुम्हारी जान ले लेगा। इतना कह के निवान जल्दी से रिवांश को उठाते हुए बाहर ले आया था। वो जानता था रिवांश कभी किसी लड़की के साथ नहीं सोएगा। रिवांश बाहर आ गया था। इटली की ठंडी हवा भी उसकी पागल सा कर रही थी। उसके अंदर की गर्मी बढ़ रही थी। उसने अपनी शर्ट उतार के जमीन पे फेंक दी थी। उसकी हॉट बॉडी अब चमक रही थी। निवान जल्दी से बोला, आई थिंक तुझे घर जाना चाहिए। अगर इस ड्रग का असर कम नहीं हुआ, तेरी जान जा सकती है। निवान के चेहरे पे पसीना था। वो जानता था ये सब पायथन की सोची समझी साजिश थी ताकि रिवांश को बदनाम कर सके। निवान जल्दी से बोला,
अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं। रिवांश, अभी तुझे लड़कियों की जरूरत है। तू किसी के साथ भी। निवान चुप हो गया था। तभी रिवांश गुस्से से उसको धक्का देते हुए बोला, बकवास बंद कर, अपनी तू जानता है। तू क्या कह रहा है? निवान जल्दी से बोली, जानता हूं, लेकिन मैं तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता। रिवांश, रूहानी, वो तेरी बीवी है। रिवांश, और तुझे उसकी जरूरत है। प्लीज तू रूहानी भाभी के साथ। निवान की बात पे रिवांश सर पे गण रखते हुए बोला, बकवास बंद कर, अपनी मुझे अकेला छोड़ दे। इग्ना कह के रिवांश ने अपने गहरी सांस ली थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो गाड़ी में आ गया था। निवान ने रिवांश को देखा और धीरे से बोला, सॉरी, लेकिन मैं तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इतना कह के निवान ने गाड़ी मेंशन की तरफ मोड़ ली थी और थोड़ी देर बाद दोनों मेंशन में आ गए थे। रूहानी ऊपर कमरे में थी। उसको नहीं पता था रिवांश। वालास आ गया था। निवान चिल्लाते हुए बोला, रूहानी, रूहानी। निवान चिल्लाने लगा था। उसके चिल्लाने से रूहानी जल्दी से नीचे आ गई थी। रिवांश गुस्से से बोला, बकवास बंद कर। कपूर रिवांश का चेहरा लाल हो गया था। रिवांश के अंदर एक अजीब सी आग बढ़ रही थी, ऐसी आग जिससे को अनजान था, जो उसको कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी अजीब सी हो गई थी। रूहानी जो नीचे आई थी, जल्दी से बोली, क्या हुआ? रूहानी की बात पे निवान रूहानी को देखते हुए बोला, रिवांश को तुम्हारी जरूरत है। रूहानी, उसने कुछ गलत पी लिया है। अभी मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक बीवी होने के नाते तुम समझती हो मैं किस जरूरत की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा रिश्ता बहुत कमजोर है और तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं है, लेकिन प्लीज रिवांश की जान सिर्फ तुम बचा सकती हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। रूहानी, प्लीज मेरे दोस्त को बच्चा लो। निवान की बात पे रूहानी धीरे से बोली, लेकिन हुआ क्या है? निवान जल्दी से बोला, रूहानी, रिवांश को तुम्हारी जरूरत है। उसकी हालत देखो, उसकी तुम्हारी जरूरत है, तुम समझ रही हो? निवान की बात पे रूहानी ने रिवांश को देखा था, जिसकी शर्ट उसके जिस्म से अलग हो चुकी थी और वो आंखें बंद किए सोफे पे बैठा था, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। उसकी नसें साफ नजर आ रही थी। निवान रूहानी के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, प्लीज आज ये माफिया तुमसे भीख मांग रहा है, मेरे दोस्त की जान बचा लो। इतना कह के निवान चला गया था, रूहानी को रिवांश के पास अकेला छोड़ के। रूहानी धीरे से रिवांश के सामने बैठते हुए बोली, रिवांश। रूहानी की आवाज पे रिवांश ने अपनी लाल आंखें खोली थीं। अचानक से रूहानी का दिल तड़प उठा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे पता नहीं वो कितने दर्द में था। रिवांश रूहानी को देखते हुए नफरत से बोला, यहां से चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ, इतनी दूर तुम्हारी खुशबू भी मुझ तक ना आए। रूहानी, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी, सुना तुमने? रिवांश की बात पे रूहानी जल्दी से बोली, रिवांश तुम। लेकिन अचानक से रिवांश ने रूहानी को जोरदार धक्का दिया था। रूहानी पीछे हो गई थी। वो गुस्से से चीखा, जाओ यहां से अभी। रिवांश पागल सा हो गया था। उसकी बॉडी पे ड्रग्स का असर दिख रहा था। रूहानी जल्दी से उसके करीब आते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारी बीवी हूं। रिवांश, अपनी हालत देखो, तुम प्लीज चलो मेरे साथ। जैसे ही रूहानी ने रिवांश को छुआ था, अचानक से उसके अंदर अजीब सी आग दौड़ गई थी, जैसे गर्म आग पे पानी की ठंडी बूंदे। इसने जल्दी से रूहानी के हाथ को टाइट पकड़ लिया था। रूहानी का जिस्म उसको सुकून दे रहा था। वो धीरे से बोला, जाओ यहां से प्लीज। इस बार उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन रूहानी वहां से नहीं उठी थी। वो धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूं, जानती हूं, लेकिन प्लीज आज तुम्हें मेरी जरूरत है। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो रिवांश। रूहानी की बात पे रिवांश उसको दूर करके रूम में चला गया था। उसकी हालत वक्त के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही थी। रिवांश कुछ ढूंढ रहा था। उसके जिस्म पे अब कोई और कपड़ा नहीं था, वो सिर्फ एक टॉवेल लपेटे हुआ था। उसने सब उतार दिया था। रूहानी की आंखों आंसू आ गए थे। वो उसकी ये गलत ये नहीं देख पा रही थी। वो उसकी बीवी थी। अगर वो उसको छू भी लेता तो क्या बुराई थी? उसके पास तो हक था ना। यही सोच के रूहानी जल्दी से जाके रिवांश के गले लग गई थी। रूहानी जल्दी से बोली, रिवांश। और जेस फिर से रिवांश की आग दहक गई थी। उसने रूहानी के हाथों को टाइट पकड़ लिया था। इतना टाइट रूहानी को तकलीफ होने लगी थी।
लेकिन रूहानी शांत खड़ी थी। रूहानी धीरे से बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूं और उस हक से मैं आज खुद को तुम्हारे हवाले करती हूं। इतना कह के रूहानी ने अपनी साड़ी को नीचे की तरफ झुका दिया था। वो रिवांश जैसे शेर के आगे खुद को डाल रही थी, खुद अपना शिकार करा रही थी। रिवांश रूहानी के बालों को पकड़ के उसका चेहरा झटके से ऊपर करते हुए बोला, पछताओगी तुम। रूहानी इतना कह के रिवांश ने रूहानी को अपने करीब खींच लिया था। क्या सच में रूहानी और रिवांश हो जाएंगे एक? आखिर क्यों किया है पायथन ने ये सब? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।